हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारी पाइथन की सीरीज में। आज हम पाइथन को थोड़ा सा और जान पहचानते हैं। प्रीवियस क्लासेस में जो हमने प्रीवियस में इसका इंट्रोडक्शन दिया कि पाइथन क्या है, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किसने डेवलप किया, यूडो वैन रशियन ने डेवलप किया, कब डेवलप किया, 1991 के अंदर डेवलप किया। इसका नाम पाइथन क्यों रखा? बिकॉज ऑफ वो वॉच करता था एक टीवी चैनल, बीबीसी टीवी चैनल, जिसका नाम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। उसके नाम से इसने पाइथन को इंट्रोड्यूस किया। तो अब हम बात करते हैं कि पाइथन जो है वो इतनी पॉपुलर लैंग्वेज है, इसकी इतनी ज्यादा मतलब कैरियर अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप गेम डेवलपर बनना चाहते हैं, अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, आप डेटा एनालिटिक्स के अंदर जाना चाहते हैं, डेटा साइंस के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं, और अगर आपको पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग के अंदर भी आप वर्क करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपकी पाइथन की बहुत ही हाई डिमांड है। आज के टाइम पे जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, हर एक कंपनी जो है वो पाइथन डेवलपर्स को हायर करना चाहती है और बहुत ही अच्छा पैकेज देती है अगर आपको पाइथन पे स्ट्रॉन्ग कमांड्स हैं तो आइए हम बात कर लेते हैं पाइथन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। ये तो नॉर्मल बात थी कि भाई पाइथन की क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। अब हम बात करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। सबसे फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? इजी टू लर्न है। मतलब आपको लर्न करने के लिए कोई स्पेशल सिंटैक्स रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे आप नॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हो, इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर सकते हो, ऐसे आप पाइथन को यूज कर सकते हो। अगर आप सी, सी प्लस प्लस, जावा या अदर लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज जानते हो, अगर आपको वो आती है तो पाइथन तो उसके सामने बिल्कुल बहुत ही इजी है। एक्चुअली जो पाइथन है ना, वो आपके पास एक एक्सपेरिमेंटल लैंग्वेज के रूप में फर्स्ट स्टार्टिंग के अंदर आई थी। एक्सपेरिमेंटल लैंग्वेज कैसे? मतलब यूडो बोन रस्से में ना वो चाहता था कि कोडिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ऐसी लैंग्वेज हो हमारे पास में जो बहुत ही प्रोग्रामर्स को फ्रीडम प्रोवाइड करे और इजीली अंडरस्टेबल हो, कि जिससे हमें ये वाली जो प्रॉब्लम है कि हमें नहीं आती है लैंग्वेज, हमें सीखना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, ऐसा कुछ ना हो। इसलिए इन्होंने इस चीज को डेवलप किया था। तो इजी टू लर्न है ये इसीलिए है क्योंकि इसका सिंटेक्स बिल्कुल हमारे इंग्लिश टाइप लैंग्वेज है, हमें कुछ अलग से सीखने की नीड नहीं है। दूसरी चीज, ये एक इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड बेस्ड, इंटरप्रेटर क्या है? हमने प्रीवियस क्लास में भी इस चीज को डिस्कस किया था कि इंटरप्रेटर एक टाइप का ट्रांसलेटर है जो आपकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देगा। मतलब अगर आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज है तो उसको वो चेंज कर देगा, लो लेवल में, लो लेवल है तो उसको हाई लेवल में चेंज कर देगा। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन वर्क करता है, आपका कंपाइलर जो है वो कंप्लीट सोर्स कोड पे वर्क करता है मोस्टली। वैसे तो देखिए, अगर एक्चुअल में हम इसको देखें तो एक्चुअल में जो है वो पाइथन आपकी कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही लैंग्वेज है, क्योंकि जो आपका सोर्स कोड है कंप्लीटली वो बाइट कोड में चेंज होता है, लेकिन वो हमें नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली चेंज होता है। इसीलिए इसको मेनली हम किसका नाम देते हैं? ये एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर पे ये बेसिकली वर्क करती है। इंटरैक्टिव है, बहुत ही ज्यादा इंटरैक्टिव है। इसमें आपको स्पेशल सिंबल्स वगैरह लर्न ऐसे कुछ नहीं करने पड़ते। बहुत ही इंटरैक्टिव लैंग्वेज है, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज जो मानी जाती है वो आपकी पाइथन है। नेक्स्ट है लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। मेन जो है ना बेटा, इसी की वजह से आपकी पाइथन जो है वो इतनी फेमस और इतनी पॉपुलर है, क्योंकि इसके पास एक बहुत ही ह्यूज स्टैंडर्ड आपकी लाइब्रेरी फंक्शन है। इसकी लाइब्रेरी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो आप सबके पास, आप लोग सभी स्टूडेंट्स हैं, आपके पास अपनी खुद की लाइब्रेरी है ना? आपके पास बुक्स का कलेक्शन है। जिसकी जितनी अच्छी लाइब्रेरी स्ट्रॉन्ग होगी, आई थिंक उसको नॉलेज भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। लेकिन ये नॉलेज तो भाई तब आती है जब लाइब्रेरी में जाके तो बैठ गए, लेकिन हम बुक्स को ही नहीं खोलते। तो वो लैंग्वेज, वो बात नहीं कर रही हूँ मैं। मतलब जो लाइब्रेरी में वो आपको आता है, ये कंप्यूटर है, उसको तो जो दोगे वो उसको आ जाएगा। तो इसकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इतनी ह्यूज है, इतनी अच्छी है कि आपको कुछ भी प्री डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आप अपना सीधा कोड लिखो और आपको आउटपुट मिलेगी। नेक्स्ट है आपके पास ओपन सोर्स है और क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म मींस ये आपके किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं है कि अगर आपको पाइथन पे रन करानी है तो आपको यही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर हैं, ओपन सोर्स है, आप नेट से डायरेक्ट डाउनलोड करें। अगर आप फ्रेशर हैं
तो आप सिंपल इंटरनेट पे जाएं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसमें पाथ सेट करना और डाउनलोड करना आपको प्रोसीजर है वो भी बताऊंगी। ये ओपन सोर्स है, आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, आप फ्रीली आप इंटरनेट से इसको डाउनलोड कर सकते हो। क्रॉस प्लेटफॉर्म से, किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ये डिपेंड नहीं करती, एक्चुअली ये रन हो जाती है सभी की। ग्राफिक यूजर इंटरफेस डेवलपमेंट है। ग्राफिक यूजर इंटरफेस देखो, ये आपने सुना ही होगा कि एक चीज होती है CUI, एक होते हैं GUI, मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एंड ग्राफिक यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस क्या, जिसमें हम कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग से लिखते हैं। ग्राफिक्स में जिससे हम डायरेक्टली आपके इंटरफेस में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज करते हैं, कौन, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारी डेटाबेस की कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कराती है। मगर अगर आपने SQL पढ़ा है, अगर आपने DBMS पढ़ा है, तो जो DBMS की कनेक्टिविटी है वो भी विद द हेल्प ऑफ पाइथन हम बहुत ही अच्छे से करना सीखेंगे। नेक्स्ट आपके पास है एक्सटेंडेबल है। आप अपने कोड को एक्सटेंड कर सकते हो। पहले से आपको कोई कोड दिया हुआ है आपके पास, अगर आपका मन करा कि इसके अंदर मैं ये फीचर और ऐड करना चाहता हूँ, तो आप बाद में लास्ट में उसमें ऐड कर सकते हो। एक्सटेंडेबल लैंग्वेज है। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जैसे आपकी C++ है, ये मतलब आपके ऑब्जेक्ट्स पे काम करते, सॉरी C नहीं है, C तो फंक्शनल ओरिएंटेड है, फंक्शन बेस्ड काम करती है। C++ आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जिसमें एनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, बाइंडिंग, इनहेरिटेंस, ये सारे फीचर्स आते हैं। ये सब फीचर्स भी इसके अंदर है। तो मतलब ये आपकी कैसी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, बिगिनर्स लैंग्वेज है। अगर कोई बिगिनर जिसको लैंग्वेज का ABC नहीं पता, वो भी अगर पाइथन को लर्न करना चाहे तो वो इजीली लर्न कर सकता है। पाइथन से अपना करियर अपॉर्चुनिटीज को जो है वो स्टार्ट कर सकता है। पाइथन में ये आपने इतने ज्यादा, मतलब आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो 10 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ी है, इनमें से किसी भी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताओ जो आपको लग रहा है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। भाई अगर मुझे चाहिए कि मेरे पास पाईचैम का सॉफ्टवेयर है, आगे हम बात करेंगे, वैसे मुझे पाईचैम में रन करानी है तो आप पाईचैम में रन कराओ। आपको सिंपल नोटपैड पे रन करानी है और फिर आपको उसको रन लिया, फिर आपको ऑनलाइन मोड में रन करानी है, आप वहां से रन करा सकते हैं। किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे ये डिपेंड ही नहीं है, फ्रीली आपको अवेलेबल मिलेगी। इतनी ज्यादा हाई डिमांड्स के अंदर है और आपके डेटाबेस की भी बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगी। एक चीज है कि ये बहुत ही सिक्योर्ड है। अगर आपका कोड है तो वो ओपन सोर्स है, क्योंकि सबके लिए अवेलेबल है, बट सिक्योर इसलिए है क्योंकि उसके कोड को कोई अदर आके चेंज नहीं कर सकता, उसमें एक्सटेंडेबल जो है वो नहीं कर पाएगा विदाउट ऑथेंटिकेशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर जैसे एनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, इनहेरिटेंस, सभी को ये सपोर्ट करती है। आई थिंक आपको पाइथन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि पाइथन को यूज करने के लिए हम उसमें पाथ कैसे सेटअप करते हैं। अगर आपको पाइथन का सॉफ्टवेयर चलाना है तो पाथ सेट कैसे करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उसके वर्जन्स कौन कौन से आए। जब स्टार्टिंग में 1991 में पाइथन आया था तब कौन से वर्जन में था, आज हम कौन से वर्जन पे काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम फर्दर स्टेप बाय स्टेप, बूंद बूंद से सागर बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत ही इंटरेक्टिव वे में सीखेंगे। ये मेरा विश्वास है, अगर आपने साथ दिया तो 100% ये एग्जिस्टेंस में आएगा। थैंक यू सो मच।